हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो ये हमारा क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जीके जीएस सीरीज का। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, पहली बार आए हैं, देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, बीपीएससी, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, तो किसी भी एग्जाम में मान लो जिसमें जीएस पूछी जाएगी, उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देख लीजिए। और 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन रहेंगे आपकी। क्या इसके बाद आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है, पेन को चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं, शायद अच्छा चलेगा। हाँ ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस हैं, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। चलिए, यहाँ पर बाइलिंगुअल है, इस साइड इंग्लिश है, इस साइड हिंदी है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश के अंदर पढ़ के आंसर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मेल कीजिए। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द लोकल विंड एंड देयर एरिया करेक्टली। देखिए यहाँ पर मिस्ट्रल, मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मिस्ट्रल है ये मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर के अंदर है, ये वहां की स्थानीय हवा है। नेक्स्ट है सिरोकू। सिरोकू उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप। उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और सदर्न यूरोप, ये सुरोकू भी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है चिनूक, रॉकी पर्वत श्रेणी, बिल्कुल ठीक है। जो चिनूक है रॉकी पर्वत श्रेणी में है, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में है ये, नोट करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट देखिए हरमेटन। हरमेटन जो है मध्य अफ्रीका, तो ये भी यहाँ पर ठीक है, मध्य अफ्रीका के अंदर है, गिनी की खाड़ी तक बहती है वह हरमेटन, तो ये चारों यहाँ पर ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो अब आप क्या करो, नोट कर लो इसको, याद रखेंगे कि मतलब जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस एक क्वेश्चन से आगे चार क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल पूछ सकता है, या फिर चारों इकट्ठे पूछ सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो मिस्ट्रल मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर, सिरोकू उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप, चिनोक जो रॉकी पर्वत श्रेणी के अंदर है, और हरमेटन मध्य अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं, मतलब यहाँ पर कौन से ज्वालामुखी एक्टिव हैं? एक्टिव वोल्केनोस पूछे गए, एक्टिव वोल्केनोस। माउंट किलिमंजारो, माउंट कैटोपैक्सी, और ये साइलेंस्ड। ये ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, साइलेंस्ड, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मौन किया। तो निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो यहाँ पर जो है माउंट कोटोपैक्सी और जो मोना किया साइलेंस्ड, ये दोनों यहाँ पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वोल्केनोस हैं। और ये जो है ये यहाँ पर जो है लुप्त हो गए हैं। जो किलिमंजारो डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। ये 400 वर्ष जो है, 400 वर्ष पहले उजागर हुआ था, तब इरप्ट हुआ था। उसके बाद ये अभी तक इसके अंदर कोई इरप्शन नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे आप इसको। और दूसरे दो जो है यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? बिटवीन विच कंट्री देयर इज ए डिस्प्यूट ओवर पैरासेल आइलैंड एंड स्प्रेटली आइलैंड। तो कौन कौन से द्वीप है? पैरासेल द्वीप और स्प्रेटली आइलैंड के बीच किन दो देशों के बीच में विवाद है यहाँ पर? तो किन दो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ध्यान रखना, मैंने दो बोल दिया, किन देशों के बीच में। तो ये पैरासेल द्वीप और सेपरेटली है, तो चीन, ताइवान और वियतनाम, तीनों के बीच में विवाद है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो पैरासेल द्वीप है ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। ये पैरासेल द्वीप है जो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है ये, और इस पर चीन का नियंत्रण है। लेकिन वियतनाम और जो ताइवान है वो भी इस पर अपना दावा करते हैं कि ये हमारा द्वीप है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर भारत का पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी।
तो लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा गया है, ऑर्गेनेटिंग इन इंडिया, तो कौन सी है यहाँ पर? तो गंगा है, जो भारत के अंदर ही उत्पन्न होती है 2525 किलोमीटर, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ने। और ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, पता होना चाहिए। और इसका जो ये निकलती कहाँ से है, तो उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम स्थल है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से टच करता है। मैप देख लीजिए एक बार, अगर आप मैप ओपन कर सकते हैं तो मैप के अंदर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मणिपुर, नागालैंड तीनों जो है म्यांमार को टच करते हैं, लेकिन असम जो है म्यांमार को टच नहीं करता। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सीमा म्यांमार से कितने किलोमीटर लगती है, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ये इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और कौन सा है, एक और जगह पर लगती है मिजोरम। 4 ही स्टेट्स में टच करती है, तो मिजोरम भी याद रख लेना, मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा प्लेट्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ विच स्टेट? मालवा पठार के बारे में क्वेश्चन है, तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी। तो यहाँ पर ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है मालवा पठार, और इसका टोटल एरिया कितना है? 81,767 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। और ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ, महाराष्ट्र के अंदर मालवा पठार का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, तो ये बिल्कुल ठीक कथन है। यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन सुंदरबन डेल्टा। वेरी गुड, राइट आंसर, ये सही है क्वेश्चन, स्टेटमेंट सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, किसी को नहीं पता तो सुन लो, याद रख लो, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ईस्टर आइलैंड है वो धरती पर, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, तो ये भी यहाँ पर ठीक ऑप्शन है। हमें तो गलत बताना है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? बचा एक डी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पर खारे पानी की झील जो है गुजरात में नहीं है, कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। किसी को इस झील का नाम पता है? किसी को इस झील का नाम पता है? नाम पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। चिल्का लेक नाम से आप लोग जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये किस स्टेट में है? ये ओडिशा के अंदर है, चिल्का लेक या चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डेवलप्ड? अशोक, काला अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो महायान पंथ की बात हो रही है तो कनिष्क याद आएगा आपको, कनिष्क। ठीक है, महायान पंथ बौद्ध धर्म का ही पंथ आपको पता है, और इसका विकास जो है कब हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। और इसकी शुरुआत किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए, तो असंग नाम के बौद्ध भिक्षु ने इसकी शुरुआत की थी, असंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? बौद्ध धर्म का जो यहाँ पर स्प्लिट हुआ था महायान और हीनयान में, वो किस संगति में हुआ था? बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो बौद्ध धर्म और महायान में जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? चतुर्थ संगति के अंदर। कब हुई थी? 72 ईस्वी में, एडी के अंदर, 72 एडी में। और ये हुई कहाँ थी? कश्मीर के अंदर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चतुर्थ संगति कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में। बाकी तीन बताइए कहाँ पर हुई हैं, अगर आपको पता है तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। चतुर्थ संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र। किसने करवाई थी बताइए मुझे आप लोग?
किसने करवाई थी, किस राजा ने करवाई थी या किस सम्राट ने करवाई थी? और उपाध्यक्ष कई बार पूछ लिया था, कौन थे? अश्व घोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज, कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्सु या फिर अशोक घोष। तो अशोक घोष तो फोर्थ के थे, ये आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर खत्म हो गया। अब तीन ऑप्शन बचे, तो कौन से? महाकश्यप। और ये किसके समय में हुई थी? तो ये अजात शत्रु के समय में हुई थी। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। टाइम पीरियड कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। साइबेरियन सार्स किस नेशनल पार्क में आता है? साइबेरियन सार्स किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? किसमें आता है ये? राइट आंसर क्या है? साइबेरियन जो सार्स है ये एक थ्रेटन स्पीसीज है, मतलब खतरे में ये है, एक प्रजाति है। तो ये केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर आता है। राइट आंसर ए। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान में। अब आपसे क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। मानस और दुधवा बताइए किस राज्य में है? एमपी में है, यूपी में है, उत्तराखंड, उड़ीसा? मानस और दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और अगर केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो यूनेस्को ने इसको 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर या फिर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया नेशनल केवलादेव नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर? एक, दो, तीन या चार? तो कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो इग्निशियस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस को आग्नेय शेल और सेडिमेंट्री को अवसादी शेल, या फिर एक होते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब रूपांतरित या फिर कायांतरित। राइट आंसर है सी। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। भारत में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी में है सबसे ज्यादा टाइगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछ लिया जाता है। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? अगेंस्ट होम वाज द लास्ट कैंपेन ऑफ मोहम्मद गौरी? तो मोहम्मद गौरी का जो लास्ट अभियान था, अंतिम अभियान, किसके खिलाफ था? खोखर, भट्टी, पठान या फिर जाट? तो राइट आंसर क्या है? खोखरों के खिलाफ था, खोखर्स के खिलाफ था मोहम्मद गौरी का आखिरी अभियान। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। हु केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी? अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं? तो कौन आया था? अल बरूनी। याद रहेगा आपको, अल बरूनी जो है भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाते थे या किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? औरंगजेब वाज स्किल्ड इन प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? वीणा, सितार, ढोलक या फिर तबला? क्या बजाते थे? तो वो वीणा बजाने में निपुण थे, प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग वीणा। राइट आंसर क्या है? ए। हालांकि उन्होंने अपने जो है राज्य में संगीत पर रोक लगा रखी थी, लेकिन खुद उनको वीणा बजाना बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत अच्छे प्लेयर भी थे वीणा बजाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था दहेज के अंदर? इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर बॉम्बे फ्रॉम पोर्टुगीज? 1663, 1668, 1670 या 1689? तो 1768 के अंदर, 1600, सॉरी 1700 नहीं, 1668 के अंदर
बॉम्बे को पुर्तगालियों ने बॉम्बे को पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज के अंदर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक गुलामगिरी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, दादू दयाल? तो भाई ज्योतिबा फूले ने 1873 के अंदर 1873 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? गुलामगिरी। और ये किस चीज पे आधारित थी? तो अमेरिका के अंदर दास प्रथा उस समय बहुत प्रचलित थी। तो उस चीज पे, स्लेवरी इन अमेरिका, दास प्रथा जो अमेरिका के अंदर चलती थी, उस चीज पे लिखी गई थी पुस्तक गुलामगिरी। किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने। कब? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या फिर कृषि? तो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल? तो पहले तो ये ध्यान रखना कि कंकरेंट लिस्ट या लिस्ट किस में आती है, सारी लिस्ट के बारे में 7वें शेड्यूल के अंदर बताया गया है। 7th शेड्यूल में लिस्ट के बारे में प्रावधान है। और अगर बात की जाए कि कंकरेंट लिस्ट में क्या चीज आती है, तो भाई जो वन है, फॉरेस्ट एरिया है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। इस पे कोई भी कानून बना सकता है, स्टेट भी और सेंटर भी। ठीक है, वन। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? यहाँ पर जो नहीं आएगा, को आएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? इन whom कैन ए मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बी मूव्ड? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो फिर उसको हटाने के लिए कहाँ पे जो है मोशन लाया जाएगा? तो उसको हटाने के लिए मोशन भी जो है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंडर विच मिनिस्ट्री इज द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ए डिपार्टमेंट? ये क्या आ गया ये? इन विच मिनिस्ट्री इज द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट? चलिए ये पढ़ लेते हैं, सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये विभाग यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन देखिए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? तो किसके प्रबंधन में आता है जो सीमा प्रबंधन है? गृह मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? द मैक्सिमम शेयर इन इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मीडियम टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या फिर वेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स? तो कौन सा हिस्सा है? लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि उधार जो है सबसे ज्यादा है भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आरटीपी के बारे में क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में से जिसका उपयोग जो है किसके संदर्भ में किया जाता है? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इज ए टर्म यूज्ड टू रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो आरटीपी कौन यूज करता है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डी है यहाँ पर सही आंसर, डी है इसका सही उत्तर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिजर्व ट्रेंच पोजीशन होता क्या है, तो किसी एक जो स्टेट के अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं, इसकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ की, उसका जो कोटा होता है और उसकी जो होल्डिंग्स होती है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो किसी सदस्य का कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के अंदर होल्डिंग्स के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है देश का? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन या रिजर्व ट्रेंच स्थिति। आपको इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और जिन्होंने अभी तक लेक्चर सीरीज नहीं देखी है, स्टडी मास्टर की लेक्चर सीरीज भी चल रही है। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी लेक्चर सीरीज है। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, तो वो देख लिया करो। टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें मिलती रहती हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पेड है वो हमारे स्टडी मास्टर चैनल, स्टडी मास्टर की एप्लीकेशन पर मिलती हैं। यूट्यूब चैनल पर सारी चीजें फ्री हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? संस्कृत वर्णमाला में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है।
संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो कितने हैं? 54। पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? वेयर इज रूमटेक मोनेस्ट्री लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो रूमटेक मठ कहाँ पर है? ये सिक्किम के अंदर है बच्चों। तो सिक्किम आपको पता है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और रूमटेक मठ कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर, ध्यान रहेगा। और ये हमारे 25 क्वेश्चन थे आज के। आप मुझे बता दीजिए कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड बाय जीएस राय। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, तो आप इन फोन नंबर पर 9896160956 हमारा ऑफिशियल फोन नंबर है। इस पर आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके, टेलीग्राम पे फोन करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा। तो इसकी फ्री पीडीएफ आपको वहां पे सारी मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल पर सभी लेक्चर जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और अगर किसी को पेड स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो इस फोन नंबर पर फोन करें या फिर मैसेज करें, या फिर हमारी एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी काफी चीजें फ्री हैं। एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से स्टडी मास्टर ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। फीडबैक आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक, जिसके अंदर इसके प्रीवियस पार्ट्स दिए गए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं इसके प्रीवियस पार्ट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।